Dear kids, here we are with the first chapter of your science textbook, Things Around Us. We see many different things around us. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. And our earth is full of wonderful things. हमारी अर्थ बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है. They are very wonderful things. But all these things are not similar. ये सब चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं. Some are big and some are small. Some are hard and some are soft. We divide them into two main categories. कुछ चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती हैं और कुछ हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं. Mainly we categorize them into two parts, man-made things and natural things. So first we will discuss about the man-made things. The things which are made by man and can be given a desired shape, size, color, etc. are called man-made things. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैन अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाता है. सो वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस दैट आर मेड बाय मैन. हमारे घर में फर्नीचर हैं, हमारी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, पेंसिल शार्पनर्स एंड मैनी मोर थिंग्स. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स उनकी शेप बनाई जाती है, उनका साइज़ अलग अलग होता है, उनमें डिफरेंट कलर्स में बनाया जाता है उनको. एंड क्लोथ्स, कार्स, chairs, tables, television, etc. are the example of man-made things. So all these are the examples of man-made things and are made by the man. Now natural things. Natural things are gift of nature. इनको गिफ्ट ऑफ नेचर कहा जाता है कि क्योंकि ये हमें डायरेक्टली नेचर से प्रोवाइड होते हैं और इतने यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, बहुत बेनिफिशियल होते हैं. They occur or exist in nature and have not been made by the man. ये डायरेक्टली नेचर में अकर होते हैं, नेचर में ही एग्जिस्ट होते हैं और they are not made by man. Example of natural things are sun, moon, mountains, river, plants, birds, human beings. So all these things are natural things and they exist in nature naturally. Nobody makes them. कोई उनको नहीं बनाता, ये अपने आप ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. Natural things may be living such as birds, plants, animals and human beings, or non-living things such as mountain, river, clouds and rain. Remember all man-made things are non-living things. तो man-made things होती हैं वो non-living things होती हैं और जो natural things होती हैं उनमें से कुछ लिविंग थिंग्स भी होती हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज इन शेप एंड साइज. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स दे गेट फ्रॉम फूड. फ्रॉम द मोमेंट यू आर born, your body changes. You begin as a very small baby, then you become a young child. In a few years you grow to be an adult. The first characteristics of living things is that they grow. वो बड़े होते हैं, they grow. सभी living things grow करती हैं, whether they are man, human beings or animals or plants. So you will see that when a baby is born, he is so small. बहुत छोटा सा होता है baby, फिर gradually वो बड़ा होता है, just like you, young child बन जाता है and after some years, कुछ और सालों के बाद it changes into adult and just like your father it changes into a grown man. Same we can see a chick grows into a hen. एक छोटा सा चिक होता है, पहले एग में से चिक निकलता है, छोटा सा होता है एंड ग्रेजुअली वो बड़ा होता है धीरे धीरे एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ बिग hen. सेम हियर इन द केस ऑफ प्लांट्स. हम लोग सीड सो करते हैं, उसके बाद छोटा सा सैपलिंग होता है और धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा होके इट कैन बिकम अ ट्री. वो ट्री में भी कन्वर्ट हो जाता है. सो कैन अ स्मॉल कंप्यूटर ग्रो इनटू अ बिग कंप्यूटर. आपने कभी सोचा है या देखा है कि एक छोटा सा कंप्यूटर हो, अगर हम उसको देखें कुछ दिनों बाद वो बड़ा हो गया है. या फिर आपकी डॉल, कैन अ स्मॉल डॉल ग्रो इनटू अ बिग डॉल. एक छोटी सी डॉल बढ़ती है, कभी बड़ी हुई है
नो दे कैन नॉट। कंप्यूटर्स, डॉल्स, चेयर, रॉक्स, एयर एंड वाटर, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये ग्रो नहीं करती हैं। दे डू नॉट ग्रो, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर टू स्टे अलाइव, सब चीज़ जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं जिंदा रहने के लिए। अगर हम सांस नहीं लेंगे, अगर सांस किसी की रुक जाती है तो क्या होता है, ही और शी में डाई। दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू हेल्प इन ब्रीथिंग, उनको सभी लिविंग थिंग्स में स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। ह्यूमन बींग्स में कौन सा पार्ट होता है, एंड मोस्ट द एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज, अपनी नोज की हेल्प से भी ब्रीथ करते हैं। जस्ट ट्राई फॉर अ स्मॉल टाइम, लिटिल टाइम के लिए अपने नोज को ब्लॉक करेंगे। व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, हम सांस लेने के कैपेबल नहीं रहते। सो नोज इज अवर ब्रीदिंग बॉडी पार्ट। इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर्स हैव एयर होल्स, ग्रासहॉपर्स जो होते हैं उनके एयर होल्स होते हैं उनकी बॉडी की साइड्स में। फिशेज ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, और फिश की बॉडी पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं एज देयर बॉडी, एज देयर ब्रीदिंग पार्ट। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर टाइनी पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। These tiny pores are so small that you cannot see them. Now we consider plants as a living things. So plants also breathe. They breathe through tiny pores under the leaves of their plants. उनके leaves के नीचे छोटे छोटे holes होते हैं, pores होते हैं जो हमें visible नहीं होते, and they are known as stomata, और ये इनके breathing part होते हैं। Cover the nose of a teddy bear and doll, nothing will happen to them. Non-living things do not breathe. अगर हम टेडी बियर या डॉल का नोज को ब्लॉक करते हैं, बंद करते हैं, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, नथिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि वह नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए फूड की नीड होती है। आप लोगों को वो भूख लगती है ना? यस, वी से यूज टू से टू मम्मा, मम्मी जल्दी से भूख लगी है, मम्मी जल्दी खाना दो, या कोई कहता है भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। सो फूड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू दैम। अगर फूड नहीं होगा तो हम लोग सब लेज़ी हो जाते हैं, थके थके रहते हैं। फूड हमें एनर्जी देता है, फूड हमें ताकत देता है कोई भी काम करने के लिए, हमें स्टडी करने के लिए, हमें प्ले करने के लिए। अगर हम फूड नहीं लेंगे, इनटेक करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, वी विल बिकम टायर्ड, बहुत जल्दी थक जाएंगे हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सो फूड, न्यूट्रिशियस फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से, या तो वो प्लांट्स खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं। सम एनिमल्स लाइक काउस, गोट, शीप, डियर एट्सेट्रा ईट ओनली प्लांट्स। कुछ एनिमल्स तो सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, एंड कुछ सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स, जैकाल, चीतास एट्सेट्रा ईट अदर एनिमल्स एज फूड। और कुछ एनिमल्स दूसरे जानवरों को मारकर अपना पेट भरते हैं। नाउ वी विल नो हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वह खाना अपने आप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स बोथ डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड फूड। प्लांट्स अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से ये अपना फूड बनाते हैं। और जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड। डज योर डॉल एवर नीड फूड? क्या आपकी डॉल को कभी खाना चाहिए होता है, उसको भूख लगती है? नो, इट डज नॉट, इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग। एज आवर डॉल इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, हमारी डॉल लिविंग थिंग नहीं है, उसको कोई फूड नहीं चाहिए होता है फॉर हर ग्रोथ एंड फॉर इट्स हेल्थ। ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड, सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही फूड की रिक्वायरमेंट होती है।
लिविंग थिंग्स मूव। अब लिविंग थिंग्स क्या की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट दे मूव। द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स शोज दैट दे आर अलाइव। जब वो मूव करते हैं तो यह पता पड़ता है कि वो अलाइव हैं, वो जिंदा हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। अब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्यों मूव करते हैं? फॉर फूड, खाना ढूंढने पाने के लिए, मार्केट जाना है, डिफरेंट प्लेसेस से जो सामान लेके आते हैं पापा, फिर मम्मा फूड कुक करती है ना। एंड इन द केस ऑफ एनिमल्स, वो भी इधर से उधर खाने की खोज में भटकते रहते हैं। आप लोग देखो स्ट्रीट डॉग्स भी होते हैं जैसे, तो जहाँ पे भी खाना मिलता है रोड पे पड़ा हुआ है तो वो खा लेते हैं। और एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो व्हाट विल हैपन? दे विल नॉट गेट फूड, कोई भी उनको खाना नहीं खिलाएगा। शेल्टर के लिए, अपनी शेल्टर का जगह ढूंढने के लिए वो लोग मूव करते हैं, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज ऑल्सो। सो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे शो अ वेरी लिटिल मूवमेंट इन सम ऑफ देयर पार्ट्स ओनली। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन प्लांट्स हम लोगों की तरह नहीं मूव करते कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, बट दे शो लिटिल मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट शो करते हैं वो लोग। लोगों की तरह वो मूव नहीं करते, लेकिन थोड़ी मूवमेंट वो शो करते हैं। जस्ट लाइक सनफ्लावर चेंजेस इज फेस, द सनफ्लावर टर्न्स इज हेड टू फेस द सन। जिस तरफ सन की डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में सन होता है, वो अपना उस तरफ फेस को टर्न कर लेता है। एंड अ बर्ड स्लोली ओपन्स टू फॉर्म अ फ्लावर, एक बर्ड फ्लावर बन जाती है खिलकर अपने आप। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। पिक्चर प्लांट के बारे में आप जानते हैं, एक पॉट टाइप फ्लावर होता है। यह इंसेक्ट जब इसकी बाउंड्रीज पे बैठता है, इसको कैच कर लेता है इंसेक्ट को, और उसी से अपना पोषण लेता है। एंड टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा, जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो वो मुरझा जाता है, अपनी लीव्स को मुरझा देता है, इकट्ठी कर लेता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट वी कैन सी इन द प्लांट्स। Non-living things like car, bicycle, etc. can also move but not on their own. अब आप कहोगे कि कार, बाइसाइकिल, ये सब चीज़ें भी तो घूमती हैं, बट दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये अपने आप मूव नहीं करती हैं, ये मैनुअल पावर से मूव करती हैं। दे नीड टू बी पुश्ड, उनको धक्का देना पड़ता है या खींचना पड़ता है, या उस पर इंजन फिट होता है, तभी वो मूव कर सकती हैं। देयरफॉर मूवमेंट इज अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली। जो चीज़ें अपने आप मूव करती हैं, ओनली दिस थिंग हैपन्स इन अ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम। लिविंग थिंग्स फील करती हैं और आसपास के चेंजेस को रिस्पॉन्ड करती हैं। दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, टच, हीट एंड कोल्ड। सपोज आप बैठे हो और एकदम से लाइट कोई जलाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी आइज़ को छोटा कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ हीट लगती है, गर्म लगता है, तो अपना हाथ हम फटाफट से पीछे लगा हटा देते हैं। सपोज वी टच अ हॉट ग्लास ऑफ अ मिल्क, तो हम लोग फटाफट गिलास को नीचे रख देते हैं। एंड कोल्ड ऑल्सो, व्हेन वी गेट हर्ट बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट वी फील पेन ऑन गेटिंग प्रिक्ड, कि अगर हमें कभी शार्प ऑब्जेक्ट से कट लग जाता है तो हमें पेन फील होता है। वी कैन ऑल्सो स्मेल फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन, एंड व्हेन मम्मा कुक्स अ डिलीशियस फूड फॉर यू, हम उसको स्मेल कर देते हैं, हमें पता पड़ जाता है दैट मम्मा इज़ कुकिंग मैगी, मम्मा इज़ मेकिंग पाव भाजी एक्सेट्रा। हम सूंघ कर बता सकते हैं कि मम्मा ने क्या बनाया है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स स्विच ऑन द फैन इन द समर बिकॉज दे फील हॉट एंड वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर एज दे फील कोल्ड। और इसी तरह जब हमें गर्मी लगती है तो उस गर्मी को भगाने के लिए हम लोग फ़ैन चला देते हैं। ठंड से बचने के लिए हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, हीटर्स यूज़ करते हैं। इट मीन्स वी फील, हम लोग फील करते हैं, सर्दी को फील करते हैं, गर्मी फील करते हैं, एंड वी फील पेन ऑल्सो, वी स्मेल, दीज आर द सेंसेस वी फील।
प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, प्लांट्स में कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, बट दे कैन फील द चेंजेस अराउंड दैम, लेकिन वो अपने आसपास के चेंजेस को फील करते हैं। अ प्लांट केप्ट इन अ शैडो विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। आप कभी भी नोटिस करेंगे, अगर हम किसी प्लांट को छाया में रख देते हैं तो जिस तरफ सनलाइट होती है वो उस तरफ उस पार्ट को ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, उस तरफ से ज़्यादा ग्रो करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। इफ़ यू थ्रो योर बॉल इट विल नॉट बी हर्ट और नॉर इट विल क्राई। अगर हम अपनी बॉल को फेंकते हैं या बॉल को हिट करते हैं तो क्या वो रोने लगती है? नो, बिकॉज दे कैन नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। All living things reproduce. Animals like cats, dogs, cows, buffaloes, deer, etc. give birth to their young ones. Dogs give birth to the puppies. आप लोग देखते हो कहीं पे एक डॉग के खूब सारे पपीज़ होते हैं. Deer to the fawn and so on. Human beings have babies too. Human beings के babies होते हैं, छोटे छोटे babies होते हैं. Animals like crocodile, snake, tortoise, birds, hens and lizards lay eggs. कुछ एनिमल्स एग ले करते हैं, फिर उनको हैच करते हैं या उनमें से उनके बेबीज़ को बर्थ मिलता है. ठीक है. नाउ प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस यंग वंस. प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस यंग वंस मीन्स दे ऑल्सो, उनके भी छोटे छोटे पौधे और होते हैं. दे प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. सीड में से प्रोड्यूस करते हैं. व्हेन सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड दे ग्रो इनटू बेबी प्लांट. जब सीड को ग्राउंड पे फेंका जाता है या मिट्टी के अंदर सो किया जाता है, उसमें से छोटा प्लांट निकलता है एंड दिस इज रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट. बट वी सी दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वंस. योर कंप्यूटर डज नॉट प्रोड्यूस कंप्यूटर्स फॉर यू. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते. जस्ट लाइक योर डॉल, योर टॉयज़ कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते. कभी भी ऐसा आपने देखा कि आपने एक टॉय रखा है, कुछ दिनों बाद वो डबल हो गए और फिर ट्रिपलेट्स हो गए? No, they cannot reproduce. Okay, now living things die. अब एक और characteristics है that they die also. All the living things that are living die someday. It means living things have a fixed lifespan. The lifespan of animals depends on the kind of animals. अब living things की एक लाइफ स्पैन होती है, एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो डाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. और उन एनिमल्स की लाइफ स्पैन उनकी ऊपर डिपेंड होता है कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स, डिफरेंट टाइम पीरियड टू लिव. एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, द वाटर, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज एंड shrubs लिव फॉर मैनी ईयर्स while herbs live for a few months only. और उनकी फूड की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कितना उनकी लाइफ स्पैन है, हाउ मच लाइफ स्पैन दे हैव. जैसे श्रब्स कुछ सालों के लिए जीते हैं और जो हर्ब्स होते हैं दे लिव फॉर ओनली फ्यू मंथ्स. डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सो हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी टू लिव एंड ग्रो. लिविंग थिंग्स को जीने के लिए और ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की नीड होती है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ की, न फूड की न वाटर की. दे डू नॉट नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. नीड्स एयर टू ब्रीथ. इट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सांस लेने के लिए उनको एयर की ज़रूरत होती है. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कोई ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता, वे ब्रीथ नहीं करते, वो ब्रीथिंग नहीं करते. शो द मूवमेंट्स ऑन देयर ओन. अपने आप चल सकते हैं, घूम सकते हैं. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप नहीं घूमते, उनको पुशिंग, पुलिंग या किसी इंजन की नीड होती है फॉर देयर मूवमेंट. हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड. अपनी तरह का और प्रोड्यूस करने की उनमें एबिलिटी होती है. बट
Non-living things do not have the ability to reproduce. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती. Grow old with the time and die. All living things grow old. सब चीज़ें पुरानी बूढ़ी हो जाती हैं. Just like human beings, when the human beings takes birth, जब बेबी छोटा सा होता है उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाते हैं. एंड जो बूढ़े लोग होते हैं वो मर भी जाते हैं. दे एंड टू द लाइफ एंड डू नॉट ग्रो एट ऑल. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो ही नहीं करती है, उनका कोई लाइफ स्पैन फिक्स नहीं होता है. So all this we learn about the living things, non-living things, man-made things and natural things in this chapter. And this was the first chapter of your science textbook.